जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर सजाद, जो बेसिकली आज मेरी वीडियो बनाने का मकसद भी है और वो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के तहत ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन, जो कि बाहर के ममालिक में जॉब्स करवाती हैं पाकिस्तानी वर्क फोर्स की, तो आज एक जॉब अनाउंस हुई है और ये बहुत अच्छी जॉब है। मैं अक्सर लोगों को कहता भी रहता हूँ कि ये जो जॉब आई है हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट ऑफिसर की, इसके लिए निबोश का डिप्लोमा बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली पाकिस्तानी वर्क फोर्स रिक्वायर्ड इन स्टेट ऑफ लीबिया, लीबिया के अंदर बेसिकली ये जॉब्स आई हैं। ठीक है, और इसका ये हेल्थ एंड सेफ्टी इन्वायरमेंट ऑफिसर मांगा है। ठीक, और इसकी जो बेसिकली एज लिमिट है वो 30 से 40 साल तक है। ठीक है, और सैलरी $1200 से $1700 तक है, जो बहुत अच्छी डिग्री, जो बहुत अच्छी पे मानी जाती है। ठीक है, और एजुकेशन और सर्टिफिकेट क्या चाहिए? बैचलर, किसी भी प्रोग्राम के अंदर आपने बैचलर किया हुआ है। ठीक है, और आपके पास निबोश इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट है इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, IG1, IG2 एंड IGC3। ठीक है, अगर आपके पास ये डिप्लोमा है, निबोश का सर्टिफिकेट है, और आपकी एज 30 से 40 साल तक है, 12 से $1700 तक आपकी जॉब हो सकती है। और कम्युनिकेशन स्किल, जारी बात है, वो इंग्लिश प्रोफिशेंसी मांगते हैं। ठीक है, रीडिंग स्पीकिंग अंडरस्टैंडिंग है। और उसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस भी इतना ज़्यादा उन्होंने नहीं मांगा हुआ। एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड कितना है? मिनिमम 2 से 5 ईयर। ठीक है, एक्सपीरियंस है ऑयल एंड गैस के लिए, प्रेफरेबली हेल्थ एंड सेफ्टी इन्वायरमेंट का हो तो ये बेस्ट है। ठीक है, और फिर उसके फीचर्स बताएं, सेफ्टी हेल्थ ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी। ठीक है, अब ये इसके अंदर आप इंश्योर करेंगे कि सेफ्टी हेल्थ इन्वायरमेंट जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, या आप इसको फुलफिल करेंगे। ठीक, अब इसे अप्लाई किस तरह करना है और ये किस तरह है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। आप डॉक्टर सज्जाद नवाज एजुकेशन अपडेट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मज़ीद इसी तरह की अच्छी वीडियोस और मैं आपके लिए जॉब इंफॉर्मेशन लाता रहता हूँ। और आपने अब अप्लाई कैसे करना है? आपने गूगल पे जाना है, सिंपली गूगल पे लिखना है OECGOV.PK। ठीक है, जैसे ही आप ये लिखेंगे तो आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, और ये पेज बेसिकली आपको अप्लाई करने का तरीका ये भी बताएगा। इधर एडवर्टीजमेंट भी है, आप एडवर्टीजमेंट को भी दोबारा से पढ़ सकते हैं। तो आपके पास ये अच्छा मौका है स्टेट ऑफ लीबिया के अंदर काम करने के लिए। सबसे पहले इनका एक चलान फॉर्म होता है, मैं आप लोगों को डाउनलोड करके दिखा देता हूँ कि चलान फॉर्म किस तरह होगा। ये HBL की बेसिकली उन्होंने दिया हुआ है, ओवरसीज पाकिस्तानी का। आप इसके अंदर अपने डेट लिखेंगे, नेम्स लिखेंगे ब्लॉक लेटर में, पोस्ट किसके लिए, कॉन्टैक्ट नंबर, CNIC लिखेंगे। ठीक है, और 1000 प्रोसेसिंग फीस है इनकी, जो नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, और इसकी एक कॉपी आप अपलोड करेंगे जैसे ही ये तरीका दिया हुआ है। यहाँ क्लिक टू अप्लाई करेंगे तो आपके पास अप्लाई करने का जॉब पोर्टल भी आ जाएगा कि किस तरह आपने अप्लाई करना है हेल्थ सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफिसर्स के लिए। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कीजिए और अपने, क्या कहते हैं, इस जिन लोगों ने निबोश का सर्टिफिकेट का डिप्लोमा नहीं किया हुआ, तो वो निबोश का सर्टिफिकेट का डिप्लोमा भी कर सकते हैं। और उन उसके लिए काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट लाहौर के अंदर, मुल्तान के अंदर बने हुए हैं। ठीक है, अब ये मैं आपको बेसिकली अब अप्लाई करने की चीज़ें बता देता हूँ कि जी एक्सपायर डेट, लास्ट डेट इसकी है बेसिकली 28 मार्च 2026। ठीक है, क्वालिफिकेशन, वो सारी चीज़ें जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो सारी की सारी है। अप्लाई, इस पे अप्लाई नो पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास जॉब पोर्टल आ जाएगा। ठीक, अब इसके लिए सबसे पहले उन्होंने क्या मांगा हुआ है, ये ओवरव्यू दिया हुआ है, फिर लॉगिन बनाना है आपने। ठीक है, जैसे ही आप लॉगिन बनाएंगे तो आपके पास लोग अप्लाई करने का पूरा तरीका आ जाएगा।
लॉगिन पे अप्लाई करेंगे। लॉगिन पे कैसे, कौन कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना CNIC नंबर देना है, फिर आपने पासवर्ड। अगर आप पहले से रजिस्टर है तो ठीक है, अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हैं, पहली दफ़ा रजिस्टर हो रहे हैं, ठीक, तो आपके पास ये रजिस्टर नो का एक बटन आएगा, आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। ठीक है, आपके पास ये सारा का सारा ओपन हो जाएगा। ये देखें आप, रजिस्ट्रेशन, ठीक है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, CNIC नंबर, और अपना जी टाइप करेंगे CNIC, और इसी तरह आप अपना ईमेल एड्रेस देंगे और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ये सिंपली सिर्फ रजिस्ट्रेशन का तरीका है। जैसे आप रजिस्टर हो जाएंगे तो आप दोबारा से लॉगिन पासवर्ड, लॉगिन यहाँ पर आएंगे, दोबारा से जो आपने ईमेल एड्रेस दिया होगा, फ़ोन नंबर दिया होगा, इस पर क्या आएगा, आपका लॉगिन आएगा। आप अप्लाई करेंगे और अपने सारे डॉक्यूमेंट उसके ऊपर अपलोड करेंगे, तो आपको ये आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। अगर किसी भी कन्फ्यूजन का शिकार आप लोग हो तो मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।